वेलकम टू कैप्टन एग्रो फ्रेंड्स। हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आप सभी का वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं बैंगन। ऑलरिकल्चर के अंदर हमने एक वेजिटेबल को पढ़ लिया है, टमाटर को, और हमने उसकी डिजीज भी देखे, इंसेक्ट भी देखे, वेराइटीज देखी और उसका कुछ इंपॉर्टेंस हमने यहाँ पर देखा है। तो वैसे ही आज हम ब्रिंजल के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। फटाफट से भाई सेशन को बिल्कुल अधिक से अधिक शेयर कर दो और कमेंट सेक्शन में एक बार जय जवान जय किसान लिख दो। चलिए स्टार्ट करते हैं। बैंगन की बात करेंगे। बैंगन को इंग्लिश में ब्रिंजल बोलते हैं और इसको एग प्लांट भी बोला जाता है। मतलब एग प्लांट क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका जो आकार होता है अंडे के जैसा होता है, इसीलिए इसको एग प्लांट बोला जाता है। एक डाइकोट प्लांट है, मतलब द्विबीजपत्री पादप है। ये बेसिक नॉर्मल इंट्रोडक्शन है, थोड़ा सा याद रखना है इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बॉटनिकल नेम की। इसका बॉटनिकल नेम होता है सोलेनम मेलोनजाना। क्या होता है? सोलेनम मेलोनजाना। सोलेनम मेलोनजाना इसका क्या हो गया? बॉटनिकल नेम हो गया। फैमिली है इसकी सोलेनेसी। फैमिली कैसी है? सोलेनेसी। देखो बैंगन में से आपके हर साल एक न एक क्वेश्चन पुटअप होता है, तो आप बिल्कुल अच्छे से देखना, बिल्कुल अच्छे से समझना। आपके कोई भी डाउट होते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओरिजिन की बात करें तो इसका ओरिजिन है भारत। बैंगन का ओरिजिन क्या है? भारत है। क्रोमोसोम नंबर की हम बात करें, गुणसूत्र संख्या, तो इसमें गुणसूत्र होते हैं 2n = 24। 2n = 24। फल का प्रकार सरस है। क्या है? सरस। इंग्लिश में बेरी। बेरी। खाया जाने वाला भाग फल। मृदा पीएच। मृदा का पीएच होता है नॉर्मल 5.5 से लेकर 6.8 उपयुक्त पीएच है बैंगन की फसल के लिए। टेम्परेचर की हम बात करें तो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त होता है। कहीं पर आपको 20 से 30 डिग्री सेल्सियस भी मिल जाएगा। तो याद रखना, टेम्परेचर भी आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है। विषैला पदार्थ, इसमें विषैला पदार्थ पाया जाता है यहाँ पर सोलासोडीन नामक विषैला पदार्थ बैंगन के अंदर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास यहाँ पर, बैंगन में कड़वाहट किसके कारण होती है? तो बैंगन में ग्लाइकोलोइड के कारण बैंगन में कड़वाहट होती है। आगे बढ़े, जलमांग की हम बात करें तो इसके लिए जलमांग वाटर रिक्वायरमेंट 700 से लेकर 800 मिलीमीटर इसके लिए वाटर रिक्वायरमेंट की आवश्यकता पड़ती है। इसकी जड़ों की गहराई की हम बात करें तो 70 से 100 सेंटीमीटर इसकी जड़ों की गहराई जाती है। पौध तैयार होने में समय कितना लगता है? तो 4 से 5 सप्ताह लग जाता है। 4 से 5 सप्ताह पौध तैयार होने में लग जाता है। देखो मैं आपको जो भी बता रहा हूं बिल्कुल आप इसको अच्छे से याद करते हुए चले, क्योंकि आपके अधिकतर क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से ही आपके पुटअप होते हैं। जेट का एग्जाम, पेट का एग्जाम, BHU, ICR, इन सब एग्जाम में आपके जो क्वेश्चन पुटअप होता है अधिकतर बीज दर, बॉटनिकल नेम, फैमिली, ऑरिजन, खाया जाने वाला भाग, मृदा पीएच, टेम्परेचर, विषैला पदार्थ, कौन सा क्या पाया जाता है, इसमें इस तरीके से आपके क्वेश्चन पुटअप होता है। आगे बढ़ते हैं परागण। तो इसमें परागण होता है परपरागण। किस प्रकार का परागण? परपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन। रोगी, तो देखो ये मधुमेह रोगियों के लिए अच्छा होता है। मधुमेह के रोगियों के लिए अच्छा होता है बैंगन। प्रोडक्शन की बात करें वर्ल्ड में तो सर्वाधिक जो प्रोडक्शन होता है वर्ल्ड में वो चाइना के अंदर होता है। कहां पर होता है भाई? चाइना में होता है। इंडिया की बात करें तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। पूरे वर्ल्ड का 62% के आसपास चाइना उत्पादित करता है बैंगन को। राजस्थान की हम बात करें, राजस्थान के अंदर होता है जयपुर, कोटा में। किसमें होता है भाई? राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में आता है गंगानगर, जयपुर, कोटा, गंगानगर। ठीक है ना? जयपुर आपके फर्स्ट रैंक है, फिर उसके बाद में है कोटा, गंगानगर, जोधपुर आदि डिस्ट्रिक्ट के अंदर होता है। तो प्रोडक्शन याद रखना। मैं बात करूं वर्ल्ड की तो चाइना लगाना है, इंडिया की बात करूं तो पश्चिम बंगाल लगाना है, राजस्थान की बात करें तो जयपुर, कोटा, गंगानगर। जयपुर में बेर का भी सर्वाधिक उत्पादन होता है। आगे बढ़ते हैं सीड रेट। तो सीड रेट आपके यहाँ पे 2 सीड रेट हम देखेंगे, सामान्य और संकर। सामान्य के लिए लेते हैं 350 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर बीज लेते हैं। कितने लेते हैं? 350 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर बीज लेते हैं। हम बात करें संकर किस्म के लिए तो संकर के लिए लेते हैं 150 से 200 ग्राम
प्रति हेक्टेयर बीज। ये क्वेश्चन आपसे जेट के एग्जाम में पूछा गया है, स्टार लगा लेना। देखो जो बीज दर है ना, तो कभी तो आपसे संकर बीज दर पूछ ली जाती है, कभी आपसे सामान्य बीज दर पूछ ली जाती है। तो बिल्कुल अच्छे से फोकस करें, ध्यान दे। जो बीज दर हम लेते हैं सामान्य किस्मों के लिए 350 से 500 ग्राम लेते हैं प्रति हेक्टेयर, और संकर किस्मों के लिए 150 से 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर लेते हैं। नर्सरी की हम बात करें तो नर्सरी के लिए क्षेत्रफल चाहिए 150 से 225 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की आवश्यकता पड़ती है 1 हेक्टेयर के लिए पौध लगाने के लिए। रोपण दूरी, तो देखो रोपण दूरी हम यहाँ पर रखते हैं 60 × 60 भी रखते हैं, और हम यहाँ पर 90 × 90 भी रखते हैं, और मैं बात करूँ संकर किस्मों के लिए तो 45 × 15 भी रखते हैं। बोने का समय, तो देखो 4 टाइम इसकी बुआई होती है। बोने का समय मैं आपको कुछ इस टेबल से समझाने वाला हूं, तो बिल्कुल अच्छे से समझना। एक तरफ हमने बोने का समय लिखा हुआ है, एक तरफ रोपाई का समय अपने लिखा हुआ है। बोने का समय मतलब है नर्सरी का समय, ठीक है। रोपाई का मतलब है ट्रांसप्लांटिंग का टाइम, और मौसम कि कौन सी मौसम वाली सब्जी है यहाँ पर। तो देखो अगर हम बोने का समय फरवरी और मार्च में अगर हम बुआई करेंगे, तो भाई रोपाई कब करेंगे, तो हम करेंगे रोपाई मार्च अप्रैल में। कब करेंगे, मार्च अप्रैल में। और मार्च अप्रैल कौन सा समय होता है भाई, इस टाइम वाला जायद का सीजन होता है। तो मौसम कौन सा हो गया हमारे पास, है जायद हो गया भाई, समझते हुए चलना। मोस्ट इंपोर्टेंट है मई जून में अगर हम पौध लगाते हैं तो हम रोपाई करेंगे जून टू जुलाई में हम क्या करेंगे, रोपाई करेंगे। और जून टू जुलाई वाला जो सीजन होता है, कौन सा सीजन होता है भाई, खरीफ वाला सीजन आ जाता है। कौन सा सीजन आ जाता है, खरीफ वाला सीजन। खरीफ और मैदानी क्षेत्र के लिए है ये, मैदानी क्षेत्र के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला आता है जुलाई अगस्त। अगर जुलाई अगस्त में हम बीज मतलब पौध लगाते हैं, तो मतलब पौध नर्सरी जब हम लगाएंगे जुलाई अगस्त में, तो रोपण कब करेंगे, तो हम रोपण करेंगे अगस्त सितंबर में हम क्या करेंगे, रोपण करेंगे। और ये सीजन जो हमारा होता है ये रबी का सीजन में आती है, मतलब इसकी फसलें, ठीक है ना, रबी के सीजन में इसकी फसल हमें प्राप्त होगी। जून टू फरवरी तो हम रोपण करेंगे इसका फेब टू मार्च में हम क्या करेंगे भाई, रोपण करेंगे। और ये पहाड़ी क्षेत्रों के लिए है, किसके लिए है, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बोने का समय, रोपाई का समय और मौसम। बिल्कुल अच्छे से याद रखना, अलग अलग आपसे पूछा जाता है कि अगर बोने का समय फरवरी मार्च है तो रोपण कब करेंगे और कौन से सीजन की फसल होगी। या इस तरीके से पूछ लिया जाए कि बैंगन में जायद की फसल के लिए रोपण किस महीनों में करते हैं, किन महीनों में करते हैं, नर्सरी किन महीनों में लगाते हैं। तो अलग अलग टाइप से आपके यहाँ से क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, किस्मों की हम बात करते हैं। किस्में है, लॉन्ग है, राउंड है, हाइब्रिड है। देखो आपने बैंगन देखा होगा, एक तो बैंगन होता है इतना लंबा बैंगन इस तरीके से, ठीक है ना, और एक बैंगन होता है अंडे जैसा, और कुछ बैंगन होता है जो व्हाइट कलर का। तो मैं आपको सभी बैंगन के बारे में बिल्कुल अच्छे से बताने वाला हूं, सारी किस्में आपको बताने वाला हूं। चलिए एक बार फटाफट से हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। बॉटनिकल नेम सोलेनम मेलुनजाना, एग प्लांट बोला जाता है, डाइकोट प्लांट है। फैमिली है सोलेनेसी, ओरिजिन है भारत, क्रोमोसोम नंबर 2 n = 24 है। फल का प्रकार सरस है, खाया जाने वाला भाग फल है। पीएच 5.5 से लेकर 6.8 उपयुक्त पीएच है। टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सेल्सियस या 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। विषैला पदार्थ 16 सोडियम विषैला पदार्थ पाया जाता है, और बैंगन में कड़वाहट होती है ग्लाइकोलाइड के कारण। जलमांग 700 से 800 मिलीमीटर होती है, और जड़ों की गहराई 70 है यहाँ पे, ठीक है ना भाई, 70 से 100 सेंटीमीटर होती है, या 80 से 100 सेंटीमीटर भी आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। पौध तैयार होने में 4 से 5 सप्ताह लग जाते हैं। और परागण होता है, परपरागण मधुमेह रोगियों के लिए अच्छा माना जाता है। चाइना में सर्वाधिक उत्पादन होता है विश्व में, इंडिया में पश्चिम बंगाल में होता है, और राजस्थान में जयपुर, कोटा, गंगानगर आदि में बैंगन को उगाया जाता है। सीड रेट सामान्य के लिए 350 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर लेंगे, और संकर के लिए 150 से 200 ग्राम प्रति हेक्टेयर लेंगे। रोपण दूरी नर्सरी 150 से 225 वर्ग मीटर में लगाएंगे प्रति हेक्टेयर के लिए, और रोपण दूरी रखेंगे 60 × 60, 90 × 90, और यहां पर हाइब्रिड के लिए हम लेंगे 45 × 15। तो ये हमारा नॉर्मल बेसिक परिचय हो गया। इसके बाद में बोने का समय हमने देखा 4 टाइम में इसकी बुआई की जाती है। फरवरी मार्च में बुआई करेंगे, तो मार्च अप्रैल में हम रोपण करेंगे जायद की फसल के लिए। और अगर मई जून में हम बुआई करेंगे तो रोपण करेंगे जून जुलाई में, और खरीफ की फसल हो जाएगी। देखो टेबल याद करने का तरीका आपको बिल्कुल अच्छे से समझा देता हूं। टेबल में आपको कुछ याद नहीं करना, बस आगे वाला जो एक कॉलम है आपको इसको याद करना है, बाकी ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। देखो कैसे, अगर आपने बोने का समय बताया कि फरवरी मार्च में आपने बोने का समय बता दिया, तो करीबन 1 महीना पौध तैयार होने में लगेगा।
तो भाई इसकी जो रोपण करेंगे हम कब करेंगे, मार्च अप्रैल में। कब करेंगे, मार्च अप्रैल में करेंगे। पीछे वाला महीना आपको उठाना है। जैसे यहाँ पे मई जून है तो मैंने यहाँ पे क्या ले रखा है, जून जुलाई ले रखा है। यहाँ पे जुलाई अगस्त है तो यहाँ पे क्या ले रखा है, अगस्त सितंबर ले रखा है। यहाँ पे फरवरी ले रखा है तो यहाँ पे मैंने क्या ले रखा है भाई, यहाँ पे फेब टू मार्च ले रखा है, या यहाँ पे मार्च टू अप्रैल भी कर देते हैं, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत होना, बिल्कुल इजी तरीके से आपको याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर किस्में देखने वाले हैं। अगर मैं बात करूं लॉन्ग किस्मों की, मतलब जो लंबी बैंगन की जो किस्में होती है, तो दो किस्में हैं, दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक तो हमारे पास यहाँ पर पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा पर्पल लॉन्ग, और दूसरी है पूसा क्लस्टर, पूसा क्लस्टर। ये दोनों किस्में लंबी मतलब लॉन्ग किस्में हैं, लॉन्ग फल वाली किस्में हैं। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लॉन्ग फल वाली किस्में कौन सी है, तो पूसा पर्पल लॉन्ग है और पूसा क्लस्टर है। ये दोनों किस्में जीवाणु, उकटा और फल छेदक जीवाणु रोग, इन सबके प्रतिरोधी किस्में हैं। और जो यहाँ पर पूसा क्लस्टर है, ये ग्रह वाटिका के लिए अच्छी है। ग्रह वाटिका, ग्रह वाटिका मतलब है घर में जो हम बगीचा लगाते हैं उसमें हम इसको लगा सकते हैं सब्जी के लिए। तो याद रखना, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ग्रह वाटिका के लिए सबसे अच्छी किस्म कौन सी है, तो आप क्या बताओगे, पूसा क्लस्टर बताओगे। और ये लॉन्ग वेराइटी है, मतलब लंबे फल वाली किस्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राउंड वेराइटी मतलब गोल फल वाली किस्में, जिनके बैंगन कैसे होते हैं, गोल होते हैं, अंडे जैसे होते हैं। तो इसकी जो किस्में है, पूसा पर्पल राउंड है, पूसा पर्पल राउंड। अब देखो इसमें तो आपको पीछे राउंड लग रहा है, इसका मतलब समझ जाओगे ये राउंड वाली किस्म है। अगली किस्म आती है पूसा उत्तम, सॉरी पूसा अनमोल, पूसा अनमोल है। इसके बाद में हमारे पास है यहां पर पूसा हाइब्रिड 5, पूसा हाइब्रिड 5, पूसा ऋतुराज, पूसा ऋतुराज। और अगली किस्म आती है सिलेक्शन 1, सिलेक्शन 1। तो जो 5 किस्में हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो मतलब हर वेजिटेबल की बहुत सारी किस्में हैं, मैं आपको वही किस्में बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है और इंपोर्टेंट है। जैसे मैंने लॉन्ग किस्में बताई, पूसा पर्पल लॉन्ग और पूसा क्लस्टर। क्लस्टर के बारे में मैंने आपको बताया ग्रह वाटिका के लिए। राउंड पूसा पर्पल राउंड है, पूसा अनमोल है, पूसा हाइब्रिड 5 है, पूसा ऋतुराज सिलेक्शन 1 है, दोनों अलग अलग है। तो 4PS1 इस तरीके से आप याद रख सकते हो। 4 वेराइटी है जो पी से स्टार्ट हो रही है, मतलब पूसा पर्पल राउंड, पूसा अनमोल, पूसा हाइब्रिड 5, और एक एस से चालू हो रही है, मतलब सिलेक्शन 1। अब आगे हम बात करें हाइब्रिड किस्मों की, संकर किस्मों की, तो संकर किस्में आती है पूसा क्रांति है, पूसा क्रांति। और जो पूसा क्रांति है ये लंबे फल वाली किस्में, मतलब लंबा बैंगन होता है इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पूसा उत्तम, पूसा बिंदु, पूसा उत्तम एवं पूसा बिंदु, पूसा उत्तम, पूसा बिंदु। भाई याद रखो बिल्कुल अच्छे से, पूसा उत्तम, पूसा बिंदु, पूसा क्रांति। अगली किस्म आती है पूसा हिसार जामुनी, हिसार जामुनी, जामुन जैसा कलर होता है। पूसा अनुपम, पूसा अनुपम, पूसा बनारसी, पूसा बनारसी। तो ये हमारी हाइब्रिड किस्में हैं। बैंगन की हाइब्रिड किस्में बता दी मैंने आपको, राउंड वाली किस्में बता दी, लॉन्ग वाली किस्में बता दी। तीनों को बिल्कुल अच्छे से याद रखना। अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपका क्वेश्चन अधिकतर जो पुटअप होता है या तो यहां से पूछा जाता है, आपसे 20 दर पूछ ली जाती है, या किस्मों से आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या नॉर्मल बेसिक आपसे पूछा जाएगा, बोटनिकल नेम, फैमिली, ऑरिजन, और इसके अलावा क्रोमोसोम नंबर आपके जेट में नहीं दिए हुए, ये दोनों भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये भी आपसे नहीं पूछा जाएगा। टेम्परेचर आपसे पूछा जा सकता है, इन दोनों पे स्टार लगा लेना, और वाटर रिक्वायरमेंट भी आपसे पूछी जा सकती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसमें बिल्कुल अच्छे से याद करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ 2-4 किस्में और हैं जो बिल्कुल अलग से हैं, जहां से आपका क्वेश्चन पुटअप होता है। अर्का नवनीत हैं जो सर्वाधिक उपज वाली किस्म है। अगर मैं बात करूं सर्वाधिक उपज वाली किस्म, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अर्का नवनीत, अर्का नवनीत। इसकी सर्वाधिक उपज वाली किस्म कौन सी है बैंगन की, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, अर्का नवनीत है। आगे बढ़ते हैं। अर्का नवनीत एवं ब्लैक ब्यूटी, ये दोनों किस्में, एक और है ब्लैक ब्यूटी, ये दोनों किस्में कैसी है, नेमेटोड जो सूत्रकर्मी लगते हैं, सूत्रकर्मी, उनके प्रतिरोधी किस्में, सूत्रकर्मी के प्रतिरोधी किस्में। अगली आती है अन्नमलाई, अन्नमलाई, और अन्नमलाई किस्म जो एफिड लगता है बैंगन के अंदर, उसकी प्रतिरोधी किस्म है, मतलब इस पर एफिड नहीं लगता है। तो ये हमारी किस्में हो गई। अब आगे हम बात करते हैं इंसेक्ट डिजीज की। इंसेक्ट डिजीज में आपको यहां पर शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि हम बिल्कुल अलग से पढ़ेंगे, तब बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। चलिए भाई बात करते हैं इंसेक्ट और डिजीज की। अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो भाई आप इसका, है ना, क्योंकि काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है।
साथ में आप कमेंट करते रहे, अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट करें, उसका आंसर आप लोगों को दिया जाएगा। इंसेक्ट की हम बात करेंगे, इंसेक्ट, और सबसे पहला इंसेक्ट आता है हमारे पास तना व फल छेदक, तना व फल छेदक, सूट एंड फ्रूट बोरेर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सूट एंड फ्रूट बोरेर बोलते हैं। ये क्या करता है, तने में छेद कर देता है, प्लस फ्रूट के अंदर भी चला जाता है, मतलब एक गोल सा होल बना देता है। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा कुछ बैंगन जो आते हैं मार्केट में, उनमें छेद रहते हैं, क्योंकि अंदर वो क्या होता है, तना छेदक और फल छेदक की वजह से होता है। हम बात करें, इसका साइंटिफिक नेम है ल्यूसिनोडेस आर्बोनिलिस, ल्यूसिनोडेस एंड आर्बोनेलिस, इसका क्या है, साइंटिफिक नेम है। अब देखो स्टार लगा लेना, ये बैंगन का प्रमुख कीट है, बैंगन का प्रमुख कीट। अगर आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाए कि बैंगन का सबसे प्रमुख कीट बताओ, आपके लिए ऑप्शन में दिया जाएगा तना व फल छेदक, एफिड दिया जाएगा, मोइला दिया जाएगा, माहू दिया जाएगा। इस तरीके से अलग अलग 4 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। आपको राइट क्या लगाना है, तना व फल छेदक लगाना है, सूट एंड फ्रूट बोरेर है, और ल्यूसिनोडेस आर्बोनेलिस इसका क्या है, साइंटिफिक नेम है, बैंगन का प्रमुख कीट है। बात करते हैं कंट्रोल की, कंट्रोल किसके द्वारा करेंगे, तो यहां पर हम कंट्रोल करेंगे इमाडिक्लोरोपिड से। इमाडिक्लोरोपिड हमें लेना है 0.03 ml प्रति लीटर पानी के में मिला के हमें क्या करना है, स्प्रे करना है, जिससे क्या हो जाएगा भाई, कंट्रोल हो जाएगा इस कीट पे। ये सबसे प्रमुख कीट है, इसी से आपका क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर पे आता है हमारे पास यहां पर हार्डा बीटल आता है, हार्डा बीटल है, और हार्डा बीटल होता है इपिलेक्ना स्पीसीज के द्वारा हार्डा बीटल। ठीक है, इसका मतलब एक तरीके से साइंटिफिक नेम है, और ये पत्तियों का रस चूसता है। क्या करता है, पत्तियों का रस चूसता है। कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल हम करेंगे कार्बोनिल से। कंट्रोल किससे करेंगे, कार्बोनिल से हम क्या करेंगे, इसका कंट्रोल करेंगे। कार्बोनिल लेना है, 0.1% का हमें स्प्रे करना है। तो सबसे प्रमुख कीट आपको याद रखना है, आपको हार्डा बीटल भी ऑप्शन में मिलेगा, आपको क्या लगाना है, तना व फल छेदक लगाना है। और भी बहुत सारे कीट है जो आपके बैंगन में लगते हैं, जैसे मैं बात करूं यहां पर सफेद मक्खी लगती है, हरा थेला लगता है, मोइला लगता है। ठीक है, सफेद मक्खी, व्हाइट फ्लाई, इसके अलावा हमारे पास लगता है यहां पर मोइला, एफिड, और लगता है हमारे पास यहां पर हरा तेला, और हरा तेला को इंग्लिश में बोलते हैं भाई जेसिड। क्या बोलते हैं, जेसिड। ये तीनों कीट हैं, ये तीनों कीट भी लगते हैं, और क्या करते हैं, पत्तियों का रस चूसने का वर्क करते हैं, जिससे पत्तियां पीली पड़ के सूख जाती है। कंट्रोल के लिए हम लेंगे यहां पर मिथाइल डेमेटोन, इन सबके कंट्रोल के लिए। ठीक है ना, इन सबके कंट्रोल के लिए, इसमें भी आप मिथाइल डेमेटोन ले सकते हो, लेकिन कार्बोनिल अच्छे से याद रखना। यहां पर इनका याद रखना है आपको, मिथाइल डेमेटोन 25 सीसी आता है। कितना आता है, 25 सीसी आता है मिथाइल डेमेटोन, ये आपको लेना है, और 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे बनाकर आपको क्या कर देना है, स्प्रे कर देना है सॉल्यूशन बनाकर। तो ये हमारे क्या हो गई भाई, कीट हो गए, इंसेक्ट हो गई, काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां से एक ही मोस्ट इंपोर्टेंट है जिसपे आपको ध्यान देना है, तना व फल छेदक, क्योंकि ये बैंगन का सबसे प्रमुख कीट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे डिजीज की। तो यहाँ पर 2-3 डिजीज मैं आपको बताने वाला हूं, और जो इंपोर्टेंट डिजीज है वहीं से आपका क्वेश्चन पुटअप होता है। तो फटाफट भाई कमेंट करें, सबसे प्रमुख बीमारी कौन सी है बैंगन की सबसे प्रमुख बीमारी कौन सी है। रोग, बैंगन का सबसे प्रमुख रोग है छोटी पत्ती रोग, लिटिल लीफ, बैंगन का छोटी पत्ती रोग। और सबसे प्रमुख रोग ये होता है फाइटोप्लाज्मा द्वारा ये रोग होता है। और इसका वाहक आपसे पूछा जाता है, वाहक है लीफ हॉपर या फिर सफेद मक्खी और लीफ हॉपर दोनों अलग अलग मिलेंगे आपको, अलग अलग किताबों में आपको लीफ हॉपर मिलेगा, कहीं पे आपको सफेद मक्खी मिलेगा। मैंने आपको दोनों नोट करवा दिए, जो ऑप्शन में मिले आप वो लगा देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर इसके कंट्रोल के लिए। तो हम यहाँ पर कंट्रोल करेंगे एसीफेट से। किससे करेंगे,
एसी फेट। एक आर्द्र गलन रोग भी लगता है, वो नर्सरी अवस्था का सबसे खतरनाक रोग है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि नर्सरी का सबसे खतरनाक रोग कौन सा है तो आप बता देना आर्द्र गलन रोग है। देखो ये रोग इंसेक्ट में आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी हम यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। छोटी पत्ती हो गया, इसके अलावा सूत्रकृमि आता है। सूत्रकृमि जो जड़ों में रहते हैं, धागे नुमा संरचना, और ये मेलेनोगाइमी जो स्पीसीज होती हैं वो उस स्पीसीज के सूत्रकृमि बैंगन में लगते हैं। कंट्रोल के लिए हम लेंगे कार्बोफ्यूरॉन। क्या लेंगे? कार्बोफ्यूरॉन। और कार्बोफ्यूरॉन को हम क्या बोलते हैं भाई? और फ्यूराडोन भी बोलते हैं। तो ये कार्बोफ्यूरॉन 3G लेंगे और 10 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें प्रयोग करना है। 10 kg प्रति हेक्टेयर के हिसाब से हमें क्या करना है? प्रयोग करना है। तो गाइस ये हमारे कुछ इंपोर्टेंट यहाँ पे रोग थे, डिजीज थे, इंसेक्ट थे जो मैंने आपको बता दिए। एक क्वेश्चन है जो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है कि बैंगन में जल्दी फूल आने के लिए किसका स्प्रे किया जाता है? बैंगन में जल्दी फूल आने के लिए किसका स्प्रे किया जाता है? तो किसका किया जाता है भाई? NAA का किया जाता है, नैप्थेलिक एसिटिक एसिड। और कितना किया जाता है? 60 ppm का स्प्रे किया जाता है। कितने ppm का स्प्रे किया जाता है? 60 ppm का। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, इसलिए आप इसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखें। तो गाइज आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपके कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर आप लोगों को दिया जाएगा। और आप बिल्कुल निश्चिंत होकर एग्रीकल्चर पढ़ते रहे, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है। जो भी मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, अगर इनके बाहर भी कोई क्वेश्चन बचता है तो हम वो टेस्ट सीरीज जब हम स्टार्ट करेंगे, मतलब जैसे ही हमारा ऑल एग्रीकल्चर कंप्लीट हो जाएगा तो एक वीडियो आएगा ऑल एग्रीकल्चर के ऊपर, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं, उनमें हम उसको रिकवर कर लेंगे। तो गाइज आप मुझे कंटिन्यू एक तरीके से कमेंट्स करते रहे, और बाकी आप केमिस्ट्री बायोलॉजी की अपने लेवल पे तैयारी करते रहे, क्योंकि जो टीचर्स हैं वो लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, उनके चलते आपकी क्लासें नहीं लग पा रही है। लेकिन यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि आपके लिए जल्दी से जल्दी केमिस्ट्री और बायोलॉजी की क्लास यहाँ पर लगाई जाए। तो गाइस कैसा लगा आपको ये वीडियो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय जवान, जय किसान, जय हिंद।